आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। खबर है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। कानपुर सपा विधायिका और पूर्व बीजेपी नेता धीरज चड्ढा के बीच फोन पर हुई बातचीत का ऑडियो वायरल होने के बाद सियासत में भूचाल आ गया। धीरज चड्ढा द्वारा दूसरी बार सपा विधायिका नसीम सोलंकी को फोन पर अभद्र भाषा में बातचीत के दौरान धमकी दी। साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर अभद्रता भारी टिप्पणी की, जिसके बाद देर शाम से ही सपा समर्थक स्वरूप नगर थाने जाकर धीरज चड्ढा पर मुकदमा दर्ज किया। आज सपा विधायक नसीम सोलंकी सपा विधायक हसन रूमी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ पुलिस कमिश्नर आवास पर जाकर मुलाकात की और अपनी मांगों को लेकर अपनी सुरक्षा की कही बात। वहीं मीडिया से बात करते हुए भावुक होते हुए कहा कि बीते 2 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी जी ने मुझे सम्मान किया था, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री महिलाओं का सम्मान करते हैं, किंतु समाज में कुछ गंदी मानसिकता वाले लोग हैं जो नारी को कमजोर समझते हैं, जिसके चलते उनका अपमान करते हैं। पर मैं कमजोर नहीं हूँ, क्योंकि मैं कानपुर शीशामऊ की विधायिका हूँ। अगर हम अपने लिए नहीं लड़ सकते तो अपने समाज की बहनों के लिए कैसे लड़ेंगे। आज पुलिस कमिश्नर से मुलाकात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जांच करके कठोरता कार्यवाही करूंगा। क्या शिकायत, क्या क्या बात कही आपने? देखिए, आज जिस तरीके से लगातार ये चड्ढा नामक व्यक्ति हमारे विधायक नसीम सोलंकी को फोन पर धमकियां दे रहा है, उनको प्रोवोक कर रहा है, महिला सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, और न सिर्फ आज उसने हद पार कर दी हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के बारे में, जो इसने इतने निम्न स्तर की टिप्पणी की, तो समाजवादी पार्टी ही नहीं पूरे करोड़ों करोड़ों लोग देश के, उनको इसने जिस तरीके से आघात पहुंचाने का काम किया। आज हमने कमिश्नर साहब को इन धाराओं पर भी मुकदमा लिखने के लिए अनुरोध किया है, और हमने कहा है कि जिस तरीके से पीडीए के लोगों ने वोट देकर शीशामऊ विधानसभा को जिताने का काम किया, तो सारे मतदाताओं को इसने नपुंसक कहा। इसने नपुंसक कह के जिस तरीके से उनका अपमान किया, इन सब बातों को जिस तरीके से वो लड़ाई करने का प्रयास कर रहा है, सुना जा सकता है कि उसने कहा कि तुमको जो नपुंसकों ने जिताया। जी जी, यही मैंने लिख के दिया। मैंने कहा है कि सारे मतदाता, जिन मतदाताओं ने वोट दिया वो नपुंसक हैं। तो कहना मैं चाहता हूं कि वो किस दुनिया से आया, कहां का है, इसका पता करना चाहिए। कमिश्नर साहब ने कहा कि हम पता करेंगे, और इसकी क्या मानसिक स्थिति है ये भी हम पता करेंगे। मैंने धन्यवाद भी दिया कि आपने बहुत जल्दी उसको जेल भेजने का काम किया। अभी तक तो चल रही थी छोटी मोटी बातें, लेकिन आज बात बहुत बढ़ गई है। महिलाओं के सम्मान में, बैकवर्ड और दलितों के सम्मान में, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के बारे में इतनी बातें इकट्ठा हो गई हैं। तो अब समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के साथ जो लोग पीडीए से आस्थित रखने वाले लोग हैं, अपने नेता को इस तरीके से टिप्पणी सहन नहीं करेंगे अपने नेता के खिलाफ। आज हमने मुकदमा लिखने के लिए अनुरोध किया है। हमने अपने माध्यम से उनसे कहा है कि इस पे एक मुकदमा और लिखा जाए, और लिखकर इसको लंबे समय तक जेल में रहना चाहिए, जब तक ये दिमागी इसका संतुलन ठीक ना हो जाए। इसका इलाज भी वही हो, ताकि समाज में बाहर निकल के किसी तरीके की अशांति ना फैलाई। क्या आश्वासन दिया गया? उन्होंने कहा मैं पूरी तरीके से इसके खिलाफ हूं, और हम इस बात को, जो इसको बोलने की आज़ादी मिली है, अपने विधानसभा अध्यक्ष माननीय सतीश महाना जी को भी हमने उनसे कहा है कि महाना जी को भी ये लिखेंगे कि जिस तरीके से कोई भी आदमी कुछ भी बोले, हम विधायकों के खिलाफ बोले, महिलाओं के खिलाफ बोले। आप जिस तरीके से आयोजन कर रहे हैं कानपुर में एक महिलाओं को सम्मान देने का, महिलाओं को सम्मान एक तरफ दिया जा रहा है, दूसरी तरफ महिलाओं को अपमान कर रहा है, तो एक तरीके से इसने बीजेपी के लोगों को भी एक तरीके से अपमानित किया। इसने ये पता नहीं कौन से समाज से आया, ये पता करने के लिए अब ये पुलिस बहुत काफ़ी है। पुलिस अब अपना काम करेगी, हमने अपना काम कर दिया, और उम्मीद है कि उसका अगला पता परमानेंट जेल होगा, आधार कार्ड भी वहीं का बनेगा। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।